हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएससी अड्डा में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज इसी के बारे में, ऐसी 10 किताबों के बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन सभी किताबों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी के लिए आप रिफ़र कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत सर की किताब को। हाँ, एक बहुत मोटी किताब है, लगभग 1400 से 1500 इसमें पेज है। इसकी 7वीं एडिशन भी आ चुकी है, लेकिन आप आपके पास पुरानी एडिशन हो, आपको कहीं से मिल जाती है, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कुछ चैप्टर्स नए ऐड हुए हैं, लेकिन आप पुरानी नहीं कुछ भी पढ़ो, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कोई और किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। पॉलिटी में सब कुछ इसमें डिटेल कवर है, तो आप ये किताब पढ़ सकते हो। और हाँ, पॉलिटी की बुक को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा इम्फेसाइज करना है, इसके लिए आप अलग वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे कि आपको कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, और इसका एक पूरा मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इकोनॉमी के लिए आप पढ़ सकते हो मृणाल पटेल सर के लेक्चर्स और नोट्स। मृणाल पटेल सर के लेक्चर्स और नोट्स दोनों ही यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से रेफ़र करके जो भी करंट अफेयर्स नए आए हैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर दो, या फिर अनअकैडमी पे भी वो पढ़ाते हैं, आपको कहीं से उनके लेक्चर्स या नोट्स मिलते हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। उसके अलावा रमेश सिंह सर की किताब एक अच्छी किताब है इकोनॉमी के लिए, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी जो होती है इकोनॉमी की, वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें भी अच्छी खासी कवरेज है। रमेश सिंह सर की किताब काफ़ी मोटी किताब है, तो आप उसे थोड़ी सिलेक्टिवली पढ़े तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट की। जियोग्राफी सब्जेक्ट भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। मेंस में GS1 और GS3 में भी जियोग्राफी का बड़ा अच्छा रोल रहता है, तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हो 11th और 12th साइंस की, मतलब सॉरी 11th और 12th की एनसीईआरटी की किताब। तो ये इसमें ये दोनों किताबें मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप और कुछ और पढ़ना चाहते हो तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, और या फिर इन जियोग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन और खुल्लर भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इन किताबों को एज अ सप्लीमेंट्री रीडिंग ही पढ़ना है। इनको बहुत थॉरोली नहीं पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है इन किताबों की, क्योंकि ये किताबें आपको सिर्फ एज अ सप्लीमेंट्री पढ़नी है। अब वरना तो 11th और 12th साइंस की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो हमारा यूपीएससी का है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हो, इसमें बहुत अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री की कवरेज दी हुई है, और ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी किताब है कि आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाता है। एंशंट और मीडिएवल के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा तमिलनाडु बोर्ड की किताबें 11th की, क्योंकि उसमें एंशंट हिस्ट्री बड़े अच्छे से दिया गया है। और 12th हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें मतलब बहुत ऊपर ऊपर से दिया गया है। लेकिन अब 11th की तमिलनाडु बोर्ड की किताब हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी अच्छी कवरेज है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें मिलती हैं, लेकिन आप इन दोनों किताबों की फॉलो करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि मुझे भी शुरू शुरू में समझ नहीं आता था। इसके लिए मैंने 2 किताबें रेफ़र की थी, फर्स्ट शंकर आईएएस की किताब और दूसरी मुझे पीएमएफ आईएएस की पीडीएफ मिल गई थी। लेकिन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो एक बार इन किताबों को पढ़ने के बाद आप इन सभी को करंट अफेयर से लिंक करना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स ही इस सब्जेक्ट में मेजर रोल प्ले करता है। इकोनॉमी में भी ऐसे करंट अफेयर्स मेजर रोल ही प्ले करता है, तो आप सभी किताबों को पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स को मतलब इन सभी सब्जेक्ट से लिंक करें। आपको शुरू में शंकर आईएएस में तकलीफ होती है तो आप पीएमएफ आईएएस से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये भी कहीं काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में दिया गया है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये तो पूरा ही मतलब करंट अफेयर्स पे ही बेस होता है, करंट अफेयर्स ही होता है आप बोल सकते हो, लेकिन आपको बैकग्राउंड की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पहले क्या था क्या नहीं, तो आप
पवनीत सिंह सर की एक किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वो आप रेफ़र कर सकते हो। लेकिन एक बार इस बुक को सिलेक्टिवली पढ़े, एक ही बार पढ़े, ऊपर ऊपर से ऐसे स्टोरी बुक पढ़े, और फिर आप सभी करंट अफेयर्स को सभी मतलब जो भी इशू चल रहे होते हैं उनको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करें, और करंट अफेयर्स से ही पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस आप प्रिपेयर करें। इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं GS2 में, तो आप इतना करेंगे तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सोशल इश्यूज़ की। तो सोशल इश्यूज़ UPSC के GS1 पेपर में एक काफ़ी अच्छा पोर्शन इसका मतलब पूछा जाता है। तो सोशल इश्यूज़ को अवॉइड करना मतलब एक बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सोशल इश्यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप एक बार एक काम कर सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हो तो सोशियोलॉजी की NCERT पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका कुछ लुट जाने वाला नहीं है। उसके अलावा आप जो भी सोशल इश्यूज़ जो करंट अफेयर्स में रहते हैं उनको आप अच्छे से उसकी थॉरोली स्टडी करें, अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ें। तो इतना करने के बाद भी आपके सोशल इशू वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोशल इश्यूज़ के लिए तो हमने बात कर ली। अब कोई थोड़े से छोटे मोटे टॉपिक भी रहते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई भी किताब रेफ़र कर सकते हैं, NCERT पढ़ लो, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th की बुक होती है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली एक आध क्वेश्चन आता है, उसमें भी मतलब कई बार तो नहीं भी आता है, तो उसको इतना डिटेल में मत करें। आप कोई भी सिंपल सी बुक उतार लें 100 पेज की, या फिर कोई कोचिंग का मटेरियल ले लें, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना कुछ खास नहीं आता है दोस्तों, तो आप मेरी तो यही एडवाइस लेगी, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, और पढ़ना है तो आप तमिलनाडु बोर्ड की जो 12th की किताब है उसमें से पढ़ लें, क्योंकि उसमें 100 पेज में ठीक ठाक वर्ल्ड हिस्ट्री की कवरेज उन्होंने कर रखी है। ऐसे दूसरे टॉपिक भी है, मान लो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी एक ऐसा ही टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आप स्पेक्ट्रम की जो किताब है राजीव अहिर सर की, उसका जो लास्ट जो 200 पेज है उसमें उन्होंने पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है 2019-20 तक का, तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है UPSC में, हार्डली एक आध क्वेश्चन आता है। 7 साल में अभी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस से, इतना वेटेज नहीं है UPSC में पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो आप इस पोर्शन को छोड़ना ही जाए कम्प्लीटली तो भी कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आप फॉर द सिक्योरिटी रीज़न आप हार्डली कुछ आपके पास कुछ कंटेंट हो लिखने के लिए, इसलिए आप स्पेक्ट्रम का मतलब जो लास्ट पोर्शन है वो वाला, या फिर तमिलनाडु बोर्ड या NCERT का कोई भी किताब का मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन करे तो ठीक रहेगा। अब आता है गवर्नेंस का पोर्शंस, ये भी UPSC के मेंस में ही काम आता है। GS2 में ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से इस गवर्नेंस के पोर्शन से आते हैं, तो इसके लिए आप M कार्तिकेय की किताब को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी स्टडी बहुत सिलेक्टिवली कर ली है। एक काफ़ी मोटी किताब है, और इतना जितना मतलब ये किताब जितनी बड़ी है उतना इसका वेटेज नहीं है। तो आपके पास समय है तो आप इस M कार्तिकेय सर की किताब को पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप किसी भी गुड कोचिंग जो हो उसका मटेरियल लेके अपना काम चला सकते हैं, जैसे कि विजन IAS हो गया या फिर GS कोर हो गया, इन्होंने अपने मटेरियल पब्लिश किए हुए हैं, तो आप उनको भी पढ़ के अपना काम चला सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पूरा 250 मार्क्स का पेपर रहता है UPSC के GS4 में, और ये पेपर ना एकदम डिफ्रेंशिएटर बन जाता है कि इसको अवॉइड करना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसकी तो कोई अच्छी किताब अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने 2 किताब देखी हुई है, एक तो G सुब्बाराव और दूसरी है DK बालाजी। DK बालाजी इतनी लाइमलाइट पे नहीं है, लेकिन मैंने खुद पढ़ी हुई है। मैंने G सुब्बाराव पढ़ी थी तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, तो मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी शुरू में, लेकिन मैंने DK बालाजी मैंने पूरी पढ़ी, उसमें बहुत ही ल्यूसिड मतलब बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने इथिक्स समझाया हुआ है, तो आप वो किताब भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आप इन किताबों को रेफ़र कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि DK बालाजी, मैंने पूरी DK बालाजी की किताब पढ़ी हुई है, उसमें बहुत सरल शब्दों में समझाया हुआ है सारा इथिक्स। स्टोरी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्टोरी की बुक पढ़ रहे हो, और इतने आसान शब्दों में उन्होंने समझाया हुआ है। वो आई थिंक 2014 या 15 के बैच के IAS ऑफिसर है। स्टोरी की तरह उन्होंने सभी इथिक्स के सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप वही किताब पढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आपकी 10 किताबें जिनको आपको UPSC के लिए पढ़ना चाहिए। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और देखते रहिए हमारे चैनल GPSC अड्डा को।